जीवन में संस्कार वही व्यक्ति दे सकता है जो स्वयं संस्कारों से संपन्न है। आचरण का पाठ वही आदमी पढ़ा सकता है जो स्वयं आचरण का आचार है। जलता हुआ दिया ही बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। जो दिया खुद ही बुझ रहा हो वो बुझे हुए दियों को कैसे जला सकता है। अगर व्यक्ति के जीवन में स्वयं आचरण नहीं है, व्यक्ति के जीवन में स्वयं संस्कार नहीं है, व्यक्ति के जीवन में स्वयं मर्यादा नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या संस्कार की शिक्षा देगा, क्या आचरण का उपदेश देगा, क्या मर्यादा का पाठ पढ़ाएगा। इसलिए भारत जैसे देश में उनकी पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी वंदना होती है जो स्वयं आचरण के आचार बनकर के बैठे हैं, जो स्वयं संस्कारों की सड़क बनकर के बैठे हैं और जो स्वयं मूल्यों और मर्यादाओं के मान स्तंभ बनकर के बैठे। उन्हें पूजा है, उनकी अर्चना की गई। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुख से कट जाए, आपका बुढ़ापा आराम से कट जाए, आपका बुढ़ापा अमन चैन से कट जाए, तो माता पिता का यह फर्ज है, यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें, उन्हें जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाएं, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराएं। क्योंकि अगर आपकी संतान, अगर आपके बेटे, अगर आपके बच्चे, अगर आपके बेटियां, अगर आपके बेटे अगर संस्कार संपन्न होंगे, अगर चरित्र से संपन्न होंगे, अगर जीवन मूल्यों के जानकार होंगे, अगर जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने वाले होंगे, तो वो आपके बुढ़ापे में सहयोगी बनेंगे और आपके बुढ़ापे में वो लाठी का सहारा बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी भैयावृत्ति करेंगे, आपका आदर करेंगे और इस तरह से आपका बुढ़ापा सुखमय, प्रेममय, आनंदमय कट जाएगा और बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर आज आपने नई पीढ़ी को संस्कार नहीं दिए तो कल बुढ़ापा आपको रो रो करके काटना पड़ेगा। मेरी इस बात को आप दामन से बांध लेना, मेरी इस बात का आप जीवन का सूत्र बना लेना, मेरी बात को आप इसको अपने जहन में उतार लेना। अगर आज आपने अपने नए बच्चों को, नई पीढ़ी को, नई संतान को अगर आपने संस्कार संपन्न नहीं बनाया, अगर आपने उन्हें आचरण का उपदेश नहीं दिया, अगर आपने महापुरुषों के जीवन की कहानियां उन्हें नहीं बताई है, तो कल जब वो जवान होंगे, जवान होंगे और जवान की देहरी पर आकर के, यौवन की देहरी पर पांव रखेंगे और जब चारों तरफ फिसलन के रास्ते उन्हें दिखेंगे, वो फिसल जाएंगे। और अगर वो फिसल गए अपने पथ से, अपने मार्ग से, अपने गंतव्य से, तो निश्चित ही समझना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। और जिस बुढ़ापे के लिए तुमने सपने सजोए हैं, जिस बुढ़ापे के लिए तुमने अभिप्साएं पैदा की है, वो सारे सपने तुम्हारे खो जाएंगे। वो सारे महल जो हवा में मिट्टी के रेत तैयार किए जा रहे हैं, वो पलक झपकते ढह जाएंगे और बुढ़ापा रो रो करके काटना पड़ेगा, आंसू बहा बहा करके काटना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश होगी मेरी आप सब लोगों से, बच्चे जो कि बहुत दिल के सच्चे हुआ करते हैं, जब बच्चे का मन कोमल हो, हृदय कोमल हो, बुद्धि कोमल हो, तब उन्हें जीवन में कुछ सिखा देना। माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने लाडले को केवल अपने आंचल का दूध ही ना पिलाएं, अभी तो उसमें करुणा का पुट दिए, अभी तो उसमें सेवा की भावना का पुट भी होना चाहिए, उसमें करुणा का पुट भी होना चाहिए, उसमें धार्मिक संस्कारों का पुट भी होना चाहिए, उसमें जीवन शैली का पुट भी होना चाहिए, उसमें कर्तव्य बोध का पुट भी होना चाहिए। अगर आपने बेटे को केवल अपने आंचल का दूध पिला करके अगर उसे संस्कार नहीं पिलाया, अगर उसे कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया, तो निश्चित ही समझिए कि वो बालक कल आपके हाथ से निकल जाएगा, वो बेटा आपके हाथों से निकल जाएगा। और समझ लेना, बेटा हाथों से निकल गया, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और बुढ़ापा बिगड़ा तो मृत्यु भी बिगड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए माताओं ध्यान से सुनो, उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है।
क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला हुआ करती है। माँ की गोद में बैठ करके बालक जो सीख लिया करता है वो जिंदगी भर याद रखता है, और जो माँ की गोद में बालक सीखता है वो कहीं भी नहीं सीख पाता है। अरे स्कूल में कॉलेज में तो बच्चा बहुत समय बाद जाता है, लेकिन जब सीखने का वक्त होता है वो माँ की गोद हुआ करती है। आइंस्टीन के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर के पहुंची और वैज्ञानिक आइंस्टीन से जाकर कहा, मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला देना चाहती हूँ, इसको शिक्षा दिलाना चाहती हूँ, इसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसका नाम किस उम्र में लिखवाऊं, कितने साल की उम्र में इसे मैं बच्चे में दाखिला दिलाऊं, बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाऊं। तो आइंस्टीन ने पूछा कि बहन ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है, तुम्हारे बेटे की आयु क्या है। उस महिला ने कहा कि मेरा बेटा इस वक्त 5 साल का है। तो आइंस्टीन ने कहा कि सॉरी, अब तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अब उसकी जो सीखने की उम्र थी वो उम्र तो निकल चुकी है। जब महिला ने कहा कि मेरे बेटे की उम्र इस वक्त 5 साल की है, तो आइंस्टीन ने कहा था कि बहन माफ करना, अब बच्चे की जो उम्र सीखने की सीखने की उम्र तो निकल गई है। अरे माँ जो बेटा जो माँ की गोद में सीख लिया करता है, जिंदगी भर से उसे जिया करता है, वही याद रखा करता है, उसी पर चलने का प्रयास किया करता है। मैं आप सबसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध करना चाहता हूं, खास करके माताओं से, क्योंकि नारी इस देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस देश की नारी सुसंस्कृत होगी, धार्मिक होगी, उस देश की नई पीढ़ी हमेशा सुसंस्कृत, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, चरित्र संपन्न, आचरणवान और सभ्यता को लिए हुई होगी। नारी के हाथों में बहुत सा ताकत हुआ करती है। नारी के दूध में, माँ के दूध में बहुत ऊर्जा हुआ करती है। वो अपने बेटे को चाहे तो महान से महान आत्मा बना दे, और अपने बेटे को चाहे तो वो निकृष्ट से निकृष्ट बना दे। माँ के आंचल में, माँ की दूध में वो ऊर्जा, वो ताकत हुआ करती है। माँ की गोद दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर एक बेटा स्कूल से पेन चुरा करके लाता है और अपनी माँ से कहता कि माँ देखो आज मैं कितना बढ़िया पेन चुरा करके लाया हूं। जब कोई विद्यार्थी, कोई बेटा स्कूल से अपने किसी साथी का पेन चुरा करके, पुस्तक चुरा करके, कॉपी चुरा करके लाता है और माँ को दिखाता है कि माँ देखो आज मैं चोरी करके लाया हूं, कितना बढ़िया पेन है, बड़ा मकबूल पेन है, और माँ कहती कि बेटा शाबाश, तो समझ लेना उस माँ ने अपने बेटे को डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया। माँ ने केवल शाबाश नहीं किया है, उस माँ ने अपने बेटे को चोर बनने का आशीर्वाद दे दिया है, डाकू बनने का आशीर्वाद